हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेरिडिटी चैप्टर के 4th लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली जो ये वीडियो सीरीज ला रहे हैं ये क्लास 10th के सारे टॉपिक्स को क्लियरली कवर करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मेंडल एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, लॉज ऑफ मेंडल ने बहुत सारे लॉज को प्रपोज किया जिस समय उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया। तो आज हम लोग बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ हम लोग दो लॉ मेंडल का देखेंगे, जिसमें सबसे पहला लॉ है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ जो हम देखेंगे आज उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, ये दो लॉज को आज हम देखेंगे और साथ में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना काफी जरूरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे इनिशियल टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकदम सिंपल और क्लियर कट भाषा में अगर कहा जाए, इट इज अ क्रॉस in which only one character is taken। सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के हम लोग क्रॉस कराते हैं, ओनली वन कैरेक्टर इज टेकन। अब देखिए, क्रॉस कराने के लिए जो हम लोगों को बेसिक जानकारी चाहिए, किस तरीके से हम लोग क्रॉस कराते हैं, उस क्रॉस के दौरान क्या क्या बेसिकली लिखा जाता है, उन चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक क्रॉस के दौरान क्या क्या चीज़ किस मायने में और किस जगह पर लिखा जाता है। तो आज हम लोग एक तरीके से क्रॉस को सीखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं पेरेंट। ये पेरेंट में क्या है, एक कैरेक्टर के दो पहलू हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, अ कैरेक्टर हैज अ ट्रेट हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ट्रेट क्या हो गया, हाइट, जैसे मान के चलते हैं हाइट, तो हाइट एक क्या है, कैरेक्टर है, एक ट्रेट है जिसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, एक टॉल एक डॉर्फ। तो पेरेंट जो हम लेंगे वो लेंगे एक टॉल और एक डॉर्फ। कैरेक्टर आपका जो है मेन कैरेक्टर वो प्लांट हाइट है, उस कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं, एक टॉल एक डॉर्फ। ध्यान से सुनिएगा, पेरेंट जो मैंने लिया है, एक टॉल लिया है एक डॉर्फ लिया है, यानी कैरेक्टर क्या हो गया आपका प्लांट हाइट के दो ट्रेट है, एक टॉल एक डॉर्फ। बात समझ में आ गया। अब इसका हम जीनोटाइप लिखेंगे। जीनोटाइप यानी क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है उस टॉल का, क्योंकि टॉल में कैपिटल टी को भी हम टॉल कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को भी हम टॉल कहते हैं। तो आखिर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या है इस टॉल प्लांट का। तो यहां बेसिकली याद रखिएगा, हम लोग प्योर टॉल लेंगे, याद रखिएगा। तो यहां लिखेंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इसको प्योर लाइन भी कहते हैं, प्योर कैरेक्टर है, प्योर टॉल है, ये बात याद रखना है। डॉर्फ में क्या है, स्मॉल टी
स्मॉल टी। ये क्या है? बेसिकली ड्वार्फ है। यहां तक बात क्लियर कट है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या है। एक जीन है, उसके दो अलील हैं, कैपिटल टी दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए ड्वार्फ में कोई प्योर नहीं होता है। स्मॉल टी के साथ अगर स्मॉल टी आएगा तभी जाकर के वो कैरेक्टर स्विच ऑन हो सकता है, या तभी वो ड्वार्फ बन सकता है। ये बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए, जीनोटाइप लिखने के बाद हम लोग इसका गैमीट बनाते हैं। जब गैमीट बनाएंगे इसका हम, तो ये दोनों क्या होगा? सेपरेट होगा। कैपिटल टी को इस तरह से हम लिख लेंगे और इस कैपिटल टी को अलग करके हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इस स्मॉल टी को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, इस स्मॉल टी को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। बात क्लियर कट समझ में आ गया? गैमीट क्या होता है? गैमीट एक ऐसा सेल है जो हैप्लॉइड होता है। अगर डिप्लॉइड सेल में, ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो गैमीट जो बनेगा, जो जर्म सेल्स होंगे, जिनको क्लास 10th की भाषा में जर्म सेल भी कहा जाता है, जिन्हें हम लोग गैमीट भी कहते हैं, वो हैप्लॉइड हो जाएगा। यानी अगर ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो डिप्लॉइड सेल में अगर 46 है तो हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया था? क्लियर कट है। चलिए, जब मैंने गैमीट बना लिया तो सारे हैप्लॉइड हो गए। अब मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? एक स्क्वायर बनाता हूं जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर। इस पुनेट स्क्वायर में मैं 4 बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसी 4 बॉक्स का ही मुझे जरूरत है। मैं देखिए ये 4 बॉक्स बनाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। बेसिकली ये जो हॉरिजेंटल है ये एरिया और ये 2 एरिया यहां है, ठीक है। इन दोनों डायरेक्शन में जो हॉरिजेंटल लाइन है वहां पर मेल के कैरेक्टर को लिखते हैं। तो मान के चलते हैं कैपिटल टी को मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। और जो वर्टिकल है वहां हम फीमेल के गैमिट को लिखते हैं, ठीक है। या मैंने स्मॉल टी लिख लिया। अब हम लोग क्रॉस कराते हैं, ठीक है। जब हम क्रॉस कराएंगे तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल है। इस स्मॉल टी को पकड़ेंगे, एक बार इस कैपिटल टी से, एक बार इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे। और क्रॉस कराना भी कितना आसान है, देखिए। जब इस छोटे से कैपिटल टी को मैंने पकड़ा, इस कैपिटल टी को, स्मॉल टी को मैंने पकड़ा, तो ये क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा हम टॉल को, या दूसरे भाषा में समझ लीजिए, दूसरे लैंग्वेज में समझ लीजिए, इस कैपिटल टी को हम प्रायोरिटी देंगे, उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद यहां हम लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी टी को मैंने पकड़ा और एक बार इससे क्रॉस करा दिया, इसी टी को पकड़ा मैंने, एक बार इससे क्रॉस कर दिया। सेम नीचे वही काम करेंगे तो हमारा आउटकम क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी को पकड़ा, इससे मैंने क्रॉस कराया, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से इस टी को पकड़ा मैंने, स्मॉल कैपिटल टी से क्रॉस कराया। बात क्लियर समझ में आ गई? मैं ये सारे टिक मार्क को हटा देता हूं। यहां तक हमको लगता है बात आप लोगों को क्लियर कट हो गया होगा, है ना। चलिए देखिए, तो ये क्या आउटकम निकल कर आ रहा है। हम लिखते हैं इन F1 जनरेशन all are कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ? इट मीन्स all are heterozygous tall। गॉट इट? सब क्या हो गया? हेट्रोजाइगस टॉल हो गया। अब देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस किस किस केस में लिखते हैं? हेट्रोजाइगस इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहां पर 2 अलील डिफरेंट कैरेक्टर के हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो दोनों डिफरेंट है। अगर होमोजाइगस हम लिखते हैं तो होमोजाइगस किस केस में लिखते हैं? जब कैपिटल टी होता है, लेकिन यहाँ वो भी टॉल होता है, कैपिटल टी भी टॉल होता, लेकिन यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये हेट्रोजाइगस टॉल है। और याद रखिएगा ये हेट्रोजाइगस टॉल के साथ साथ ये टॉल तो है, हेट्रोजाइगस टॉल भी है, ये बात को भी याद रखना है। और ये एक हाइब्रिड भी है, ये बात को याद रखना है। कैपिटल टी स्मॉल टी एक हाइब्रिड बन गया, ठीक है। ये F1 जनरेशन की बात है।
तो अब हम यहां पर मान के चलिए कि मेंडल का पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है समझना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहना चाहता है, जैसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर के ये लॉ को समझते हैं। यहां देखिए कैपिटल टी क्या है, एक डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील है, और स्मॉल टी क्या है, एक रेसेसिव अलील है। ये बात समझ में आ गया। तो यहां लिखते हैं, अपने भाषा में हम लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट allele recessive fails to express बात तो समझ में आ गया, बात तो समझ में आ गया हमें, बात तो क्लियर कट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रेसेसिव फेल्स टू एक्सप्रेस। यहां पर क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हमने लिखा, दिस कैपिटल टी विल डोमिनेट ओवर दिस स्मॉल टी। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, कैपिटल टी विल डोमिनेट ओवर स्मॉल टी। ठीक है, और जब कैपिटल टी ने स्मॉल टी पर डोमिनेट करा तो उसके कैरेक्टर को क्या करा, कैपिटल टी ने स्मॉल टी के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया, और जो आउटकम निकल कर आया, जो आउटकम बोलो, रिजल्ट बोलो, वो क्या हुआ, टॉल हुआ। इम्प्योर टॉल है, ये हम मान रहे हैं, ये एक इम्प्योर टॉल है, एक प्योर टॉल नहीं है, क्योंकि यहां पर दो अलील, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर के अलील हैं। बात समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप डेफिनेशन को देख लीजिएगा बुक से, मैंने डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, और डेफिनेशन को आप रट्टा भी मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्रॉस में। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या दूसरा स्टेप होगा इस क्रॉस में, हम लोगों को बेसिकली F2 जनरेशन निकालना है। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, वी हैव टू डिफाइन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको सेल्फिंग कराना है। आपको क्या कराना है, सेल्फिंग बिटवीन F1 हाइब्रिड्स। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप सेल्फिंग कराएंगे F1 हाइब्रिड्स के बीच में, तो F1 में क्या क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहां हम थोड़ा लिखते हैं इधर साइड में, इसमें क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बीच में क्रॉस का साइन देना है, कैपिटल टी स्मॉल टी को फिर से हम लिख देते हैं, तो ये सेल्फिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आउटकम F1 में जनरेशन में आया है उसी को हम एक बार फिर से लिख के क्रॉस करा देंगे। ठीक है, अब चलिए, ये तो जीनोटाइप है, इसका हम गैमीट बनाते हैं, इसका हम गैमीट बनाते हैं। जैसे ही इसका देखिए, अभी क्या है, ये इम्प्योर टॉल है, इम्प्योर टॉल है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी कर सकते हैं इसको हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, इस पेयर को हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी कह सकते हैं, इस पेयर को हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी कह सकते हैं। अब देखिए, बात को समझिएगा, मैंने जो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, यहां से जब मैं गैमीट बनाऊंगा, तो ये इम्प्योर प्योर हो जाएगा। कैसे, ये कैपिटल टी अलग हो गया गैमीट बनने के समय, ये स्मॉल टी अलग हो गया गैमीट बनने के समय, ये कैपिटल टी अलग हो गया गैमीट बनने के समय, ये स्मॉल टी अलग हो गया गैमीट बनने के समय। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेंडल का एक लॉ और आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है,
अब एक एक करके हम समझेंगे इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कहा गया। देखिए, जब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी को लिखा, ठीक है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या था, इम्प्योर था, इम्प्योर टॉल था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, हेट्रोजाइगस टॉल था। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करने का मतलब ये सेग्रीगेट हो गया। देखिए, कैपिटल टी इधर चला गया गैमेट बनने के समय, और ये स्मॉल टी इधर चल गया गैमेट बनने के समय। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा कि गैमेट बनने के समय क्या होते हैं, जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर गए, ठीक है, वो अलील्स जो था वो सेग्रीगेट कर गया। तो सेग्रीगेशन से क्या समझ में आया, ये प्योर ही बन गया, ये प्योर भी बन गया। मान लेते हैं ये कैपिटल टी अब एक और कैपिटल टी के साथ अगर असॉर्ट करता है तो आउटकम क्या निकल कर आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। ये स्मॉल टी किसी भी एक और स्मॉल टी के साथ सेग्रीगेट करता है, मतलब कि असॉर्ट करता है, साथ में मिलता है, तो स्मॉल टी बन जाएगा। तो इसे प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कह सकते हैं, क्योंकि गैमेट बनने के समय जो हाइब्रिड में प्रेजेंट थे दो डिफरेंट अलील वो प्योर बन गए। इसलिए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कह सकते हैं। तो हम कुछ डेफिनेशन को लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टू अलील्स ऑफ ए जीन the two alleles of a gene separate during formation of gametes. During formation of gamete. Separate during formation of gamete. ये बात को याद रखना है। बात समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गया। ये मेंडल का दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब देखिए हमने क्या करा, गैमेट बना लिया। गैमेट बनाने के बाद फिर से हम एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब देखिए क्रॉस आपको कैसे कराना है, ये लॉ तो मैंने बीच में लिख दिया, आपको लॉ को बीच में नहीं लिखना है। आप लिख भी सकते हैं, अगर ये कंप्लीट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप लॉ को बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्रॉस यहां के बाद डायरेक्ट पुनेट स्क्वायर बनाना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पुनेट स्क्वायर हमने बनाया, उस पुनेट स्क्वायर में हम लोग फिर से पार्टीशन करते हैं और 4 बॉक्स बनाते हैं। हम हॉरिजेंटल में मेल के कैरेक्टर को लिखेंगे। मान के चलते हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने यहाँ लिखा जो मेल है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने यहाँ लिखा जो फीमेल, ठीक है, मान के चलते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए कैपिटल टी यहाँ आ गया, क्योंकि इसको मैंने एक बार इससे कराना है क्रॉस, एक बार इससे क्रॉस कराना है, ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ नीचे क्या होगा, इसको पहले इससे क्रॉस कराना है, फिर इसी को स्मॉल टी से कराना है, ठीक है, ये बात याद रखना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट में स्मॉल टी। बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या आउटकम निकल कर आया। सबसे पहले जीनोटाइप क्या था हमारा, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या था हमारा। एक था कैपिटल टी था, अंदर में क्या दिख रहा है बॉक्स के अंदर, कैपिटल टी कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल टी दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है आपको, और स्मॉल टी दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। कैपिटल टी कितना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। स्मॉल टी कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे। तो जीनोटाइपिक रेशियो ये क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो। बात समझ में आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो कहेंगे। उसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो क्या है भाई, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या कहता है कि आपका एक्सप्रेस्ड और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर क्या है भाई। एक्सप्रेस क्या हो रहा है आपका, किस तरह से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, क्या वो टॉल बन रहा है, क्या वो डॉर्फ बन रहा है। तो देखिए यहां पर टॉल कितने हैं, कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। तो कितने टॉल हो गए टोटल, 3 टॉल हो गया, ध्यान रखेंगे 3। और डॉर्फ कितना है, मात्र 1 है तो 3:1। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया आपका, बेसिकली आपका 3:1 हो गया।
तो ये बेसिकली हमने जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो को बेहतरीन तरीके से निकाला मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, बात समझ में आ गया? आई होप सो आपको बात समझ में अच्छे से आया हो। हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए मेंडल के दो लॉस को देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमने देखा। ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अब आप पूछेंगे इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस बेसिकली मान के चलिए कि ये एक कैरेक्टर को लेकर हमने क्रॉस कराया। इस कैरेक्टर प्लांट हाइट को हमने लेकर क्रॉस कराया है। इस प्लांट हाइट के जगह पर कोई और कैरेक्टर्स रख दिया जा सकता है, कुछ और कैरेक्टर रख दिया जा सकता है। जो फ्री ईयर लोब, आपके कान का जो नीचे वाला लोब है वो फ्री भी होता है, वो फ्यूज भी हो सकता है। जो आपके बुक में बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट दिया है, वो क्रॉस दिया है, मैं उससे भी करा कर यहाँ दिखाऊंगा। मैं एक एक चीज को कवर करने वाला हूँ। तो रूल्स तो वही रहेगा, रेगुलेशंस वही रहेगा, लेकिन डाटा चेंज हो सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जब भी मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली इस तरीके से करा सकते हैं। दो लॉ को आप इस तरीके से जान सकते हैं, और ये पूरे सिंप्लीफाइड भाषा में आपको मैंने बताने का कोशिश करा है। आप इसे समझिए, पढ़िए, और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। तब तक देखिए, थैंक यू वेरी मच।